बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये दूसरी जगह है। मोस्टली मीडिया पे जो हाईलाइट हुई है वो अशनोई वाला एरिया है, जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ये दूसरी जगह है कादर नगर। ये भी तकरीबन काफ़ी घर यहाँ पे उसी पैटर्न पे, उसी तरह पत्थर आए हैं, उसी तरह पानी और मिट्टी बहा है, और नीचे ये सारे काफ़ी आबादी जो है यहाँ पे भी मुतासर हुई है। इधर भी उसी तरह ही लोगों की लाशें भी इधर से भी मिली हैं, और उसी तरह ही घर भी डैमेज हुए हैं। लेकिन इधर क्योंकि मीडिया का या इतना इस तरफ हाईलाइट नहीं हुआ, तो इसलिए इधर जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं। तो ये दूसरा स्पॉट है जी। ये यहाँ के मुकामी है, इनसे पूछते हैं जी। कादर नगर है जी। ये बताइए, चले आप फर्स्ट तो बोले, ये ट्रांसलेट कर देगा। ये बताइए, ये करते जो आप बता रहे हैं कितने करते थे? ये कह रहा है कि इस घर से 30 बंदे जो है वो पानी बहा के ले गई है। इससे नीचे जो दूसरा घर है ना, वो उसका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, ये बिल्कुल जो नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में लोहे ही आपको नजर आएंगे ना। तो इस जगह से 30 बंदों को बहा के ले गई है। इससे नीचे जो है वो 35 बंदों को बहा के ले गई है। इन लोगों ने वो लाशें जो है वो एक्सीडेंट वगैरह के जरिए वो कहीं पे अटकी हुई थी, कहीं पे पत्थरों के नीचे दबी हुई थी, तो वो निकाली है। एक दूसरा घर है उधर, उससे 7 बंदों को बहा के ले गई है पानी अपने साथ। वो भी सारे शहीद हो चुके हैं। मतलब कलेक्टिव नुकसान जो है ना, वो घर बड़े थे और इकट्ठे लोग रह रहे थे। भाई जो है ना, वो काफी सारे भाई जो थे वो इकट्ठे रहते, 3 4 5 भाई। उन सबकी फैमिली जो है वो एक ही घर में रहती है। तो एक घर से 30, दूसरे से 35, तीसरे से 7, आठ बंदे जो है वो पीछे दिखाई। हाँ, वो 8 बंदों को उधर ले गई। ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ना, पहले इधर घर थे। ये घरों के छतों के ऊपर अभी ये जो जितने बड़े बड़े पत्थर हैं ना, वो घरों के ऊपर ही पड़े हैं। मतलब ये इधर पहले से ये पत्थर नहीं थे। इससे नीचे एक और घर है, वो कह रहा है कि 8 बंदे उससे पे बहा के ले गए। हाँ। तो ये अशनोई और ये कादर नगर में भी तकरीबन उतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि या तो ये रोड खराब है, यहाँ पे फौज पहले थी, हम भी आए, थोड़ा कच्चा रास्ता है, अभी हम भी पहुंचे हैं। तो शायद इस वजह से भी इधर लोगों को रुझान कम था। नजर आ रहा है, ये देखें कुछ लोग वो कर रहे हैं। अभी लोग पहुंचना आस्ता आस्ता जो शुरू है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, बंदे का रुख है वो ज्यादा फौज में इधर कम थे निस्बतन। ये एक सानिया जो हुआ है का कोई दावा नहीं है, और ये ऐसा नुकसान है जिसमें जानी माली हक रखा में कोई अमीर कोई गरीब कोई किसी तरह नहीं था। हर इंसान जो मुश्किल में था बस द्वारा बाकी अल्लाह को जो मदद कर रहे हैं। तो ये कभी के तौर पे आपने दूसरा कहता हूँ इस गाँव में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कितना जानी नुकसान हुआ। चलो मालिक की बात वो मैंने नजर भी आया, जो जानी नुकसान हुआ कितना हुआ। तो पूरा इलाका है तकरीबन 80 ये वक्त क्या करीब है कि ये तालाब है। ये 45 बजे ये अक्सर होना तो जो है सैलाब है। इससे पहले ये नाले में है, इस तरफ कभी ये भी कुछ तो इधर पानी नहीं रहता, पानी नहीं, और एक खेत हो रहे हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा, वो लोग कहते हैं कि एक काला पानी बहुत ऊंचा सा आ रहा था और जैसे लगा कि जमीन हिल रही है। ये बहुत ऊंचा है, ये पानी जो आ रहा है ना, वो उस पानी भी आ रहा है। ये तो कोई दरिया वगैरह नहीं है, इतना ज्यादा है ना जो स्वाद दरिया है, इससे भी ज्यादा है। अच्छा, ये ऊंचा कितना पानी, जब ये पानी आया तो उससे क्या ऊंचाई थी, कितना ऊंचा? तो ये इतना ऊंचा है ना, जो वो घर नजर आ रहा है, ये और जो बानिया है ना, आप भी आया ना, आप लोग आया ना, उसमें ये कह रहा है कि सैलाब है। मैंने कहा सैलाब किधर है? मैंने ऐसे देखा इस तरह पर जो दरख्त है, जंगल है, तो मैंने देखा वो जंगल आग की तरह उसे भड़क रहा।
और सारा ना तो जो है वो पानी पानी में रहती है। तो आप सड़क जो है ना, सड़क और इस तरह इस वो सारे हालात पानी में। तो आप जो लेते हैं तो लेके किधर गए हो? मेहमान खाना है वो वहाँ भी पानी है, वो भी पानी है, ये पानी है। अल्लाह का करम है कि बस हर तरफ पानी का आपको नहीं है। आप लोगों को चले माली नुकसान होता है, वक्त के साथ कमी पूरी हो जाती है। बाकी जानी नुकसान कर लेना आपको बड़े खाने पे है। हम अफसोस भी करते हैं कि ये आपका नुकसान हुआ है, और अल्लाह करे आपको जल्द इसमें कम रफा हो इसका पूरा करेगा अल्लाह ने बदला। ये आप देख रहे हैं जी गमले, या क्या करें, पौधा अभी भी सलामत है उसी तरह, और घर बिल्कुल आप यकीन मानिए सिर्फ ये निशानियां जिसे कहते हैं ना वो बची हैं, और इनका सिर्फ डीपीसी के ये आप देखें बचा है। और मतलब फील नहीं होता कि यार ये हम पत्थरों पे जिन पे घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे किसी का घर था और किसी की रिहाइश थी, या इस घर में कोई रहता था, और इधर लोग दब के मर चुके हैं। आप यकीन माने जब पत्थरों से चलते हैं तो जी भी मतलब आपको, आप जब यहाँ आए तो आपको अजीब सा फील होता है। ये देखिए ये निशानियाँ कुछ बची हैं, कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने सामत रखा है, रात भी उसी तरह ही है। बाकी वो सैन में है गलबन, ये एक मस्जिद की जगह बनाई हुई थी, किसी के घर का ये बनाया हुआ था उन्होंने पानी के रास्ते में। बाकी घर वाले और घर कहाँ है बिल्कुल आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। चंद पौधे जो जिनकी जिंदगी थी वो अपनी जगह उसी तरह कायम है, क्यारियां बनी थी गलबन, उनमें ये पौधे वगैरह लगे नजर आ रहे हैं आपको। तो अभी अच्छा ये रिहैबिलिटेशन का हम खोज रहे थे, हम कह रहे थे अभी ये जो बनने घर जिनके उनको तो कम से कम साल डेढ़ तो कहीं भी नहीं है ना। तो जब साल डेढ़ है ये अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं, चले यहाँ पे क्योंकि कल्चर इस तरह का अच्छा है कि एक दूसरे को मुश्किल टाइम में सहारा देते हैं, लेकिन वो कितने तक एक दूसरे को सहारा देंगे। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा मसला जो है ना, जैसे आप लोगों ने खुद भी सर्वे किया ना, सबसे ज्यादा जो जिन लोगों से भी आप मदद का पूछते हैं कि मतलब आपको इस वक्त क्या किस चीज़ की जरूरत है, तो सबसे पहले उसको शेल्टर की जरूरत है कि मतलब उसके सर पे कोई छत होना। क्योंकि जैसे आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं ना, लोगों के घरों में 30-30 25-25 30-30 बंदे हैं, तो 3-4 भाई इकट्ठे रहते हैं। अब इतनी बड़ी फैमिली को दूसरे कब तक एडजस्ट करेंगे, मुश्किल होता है। गुर्बत है यहाँ पे, तो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं। चले 10-15 दिन, महीने 2 महीने तक तो वो मुश्किल से उसको करेंगे, जगह भी देंगे, लेकिन आगे से फिर उनको एक हाँ, और साहब मैं ये भी बात कर रहा था कि एनजीओ भी और अभी भी जो लोग इस तरह की, क्योंकि ताज़ा बात है, अभी 3-4 महीने या 5 महीने लोग आएंगे, उनको इमदाद भी करेंगे, उसके बाद तो वो दूसरों पे अपने जो रिश्तेदारों पे बोझ बनते शुरू हो जाएंगे ना। तो हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करे, क्योंकि उस हुकूमत के इस मतलब इनके बगैर तो ये काम मुश्किल लग रहा है ये ना। बहुत मुश्किल है। और मेरा जैसे मैंने आपको पहले भी एक सजेशन दिया था कि जितने भी लोग इमदाद यहाँ कर रहे हैं ना, नकदी के वो राशन की सूरत में या कोई वो सामान देते हैं घर के बर्तन वगैरह, तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर यही है कि अगर आप 100 घरों को जो है वो राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी जगह अगर आप एक घर बना दें या 2 घर बना दें, मतलब एक सादा सा स्ट्रक्चर हो लेकिन उसके सर के ऊपर जो है वो छत हो, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर और सबसे जो बेसिक नीड है इस वक्त वो घर की है। बाकी मतलब आप खाएंगे पिएंगे तब इसके वो बाद तो आपके relative भी provide कर देते हैं। हाँ, शेल्टर जो है वो सबसे बेसिक जो है वो शेल्टर थे। तो खाने पीने की चीजें बहुत सारी है, एनजीओ भी आए हैं और लोग अपनी कैपेसिटी में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज जो है वो शेल्टर है। ठीक है। इसके बाद जी ये देखें, ये किसी घर का रखा हुआ जनरेटर है, और ये देखें इसकी बैटरी भी अभी है, चीज़ें उसी तरह ही हैं, लेकिन पत्थरों और पानी की वजह से अजीब है। ये गालबन किसी उसका जनरेटर के अंदर का कोई पंखा है, और ये देखें चीज़ें उसी तरह ही पड़ी हुई हैं। अभी लोगों का मतलब लोग खाने का भी नहीं है ना, वरना कोई और जगह होती तो अभी तक ये लोहे वाले भी भाग ले जाते, लेकिन क्योंकि ये माहौल इस तरह का बना है कि आपको यहाँ आके वैसे भी अजीब सा होता है कि आप ये गाड़ी है ये आप देखिए गाड़ी का बता दिया ये क्या किन डब्बा वो कह रहे हैं, और ये सिर्फ टायर है उसके बचे हुए हैं। कोई हैवी गाड़ी कोई लगती है, काफी महंगी वाली गाड़ी है जी। और ये देखिए इसके पीछे वो आगे गाड़ियां गई हुई हैं, वो पड़ी वो देखें।
हाँ सारा वो कुछ सब वो देखें आगे वो और गाड़ियां हैं और वो मुख्तलिफ गाड़ियां जो यहाँ पे वो हैं उनके पार्ट्स ही पड़े हुए हैं उनके पत्थरों के नीचे आगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं कि जो के पानी में रह गए हैं तो उसकी वजह से ये जो है ना यहाँ पे जो जगह है ना यहाँ पे लोग वो अपने दास्तान बताने के लिए भी कोई नहीं बनता क्योंकि एक घर है 30 बंदे जैसे जैसे पहले उन्होंने बताया था ना 30 बंदे एक घर के बह गए 35 दूसरे के बह गए तो उनका वो रुदात बताने वाला भी कोई नहीं है कि मतलब वो हाँ वो कैसा बताने वाला भी कोई नहीं कि बताने हमारे साथ क्या हुआ हाँ इधर आप देख रहे हैं इधर बिल्कुल उसका पूरा सिरे से खानदान ही खत्म हो बिल्कुल गया पूरा खानदान पूरा घर बिल्कुल नक्शा भी मिट गया है सही तो देखिए बहुत बड़े हालात हैं आप डूबने वाले थे आखिर कह रहा हूँ कि यकीन नहीं आता कि हम किसी के घर के ऊपर से चल रहे हैं और ये पत्थर किसी के घर के ऊपर पड़े हैं तो ये नीला गाड़ी है मेरा ख्याल है किसी के बीच से तो मुझे पता लगा कि वो बड़ी गाड़ी की है ये छोटी गाड़ी है ये मेरा गाड़ी है आप खुद सोचिए मतलब गाड़ी उन्होंने 5-10 मरतबा जो है वो पत्थरों से वो टकराई है तो इसका ये हाल बनी है तो इंसान का क्या बना क्या होगा फील कर रहे हैं भाई बहुत बड़ा आसानी है डिजास्टर है अब ये वही भाई जो बात कर रहे हैं कि गाड़ियों के इस तरह पीसेस हो गए तो अगर कोई इंसान इन पत्थरों में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जगह चला भी है पानी ले गया उसके कितने हिस्से हुए होंगे अल्लाह ने ऐसी तकलीफ अदाब ऐसा दिया है कि जिसका कोई मुदावा ही नहीं समझ ही नहीं आ रहा कि इस पूरा जो इनके कह रहे हैं हमारे यहाँ पे जमीन थी काश करते थे तो यहाँ से तो जिंदगी मफलूज हो गई है ये कहाँ से कमाएंगे और खाएंगे ये लोग तो बेचारे ऐसे मफलूज हो गए हैं कि अभी इनको खुद भी नहीं है कि हमारा आमदन कहाँ से आएगा कैसे आएगा लगता तो यही है कि इस इलाकों से हिजरत करेंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ चलते हैं सामने घर घर पे एक और जगह पलटे हैं ये घर है और ये कोई आम घर नहीं है अच्छा खासा काफी पीछे आप कहेंगे ये भी आपके देख सकते हैं भाई कितने बड़े बड़े आए हुए हैं अगर ये देखें तो ये कोई मतलब इस तरह नहीं है ये इमदाद शायद लेते होंगे इस टाइम में इमदाद देते होंगे और मैंने सोचा भी नहीं होगा कि हम किसी से इमदाद लेंगे अब ये पोजीशन बन हुई है कि जनाब ये सिर्फ इतने से चीज़ें में लिमिट हो गई और इस हिस्से में सिर्फ हो गए में बाकी इनका घर वो अभी आपको बताएंगे कितने जो दाने काफी बहुत बड़े कमरे जो बहुत बड़ा घर था क्योंकि हीरो होता हुआ है हमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है अच्छा मार्बल लगा हुआ है इससे डेकोरेशन हुई हुई है काफी अच्छा किया हुआ है कोई उस तरह के लोग नहीं है इस जगह अच्छा जी ये घर मैंने जो भी आपको दिखा रहा था ये उनके बताना है पूरे बता से क्या हुआ था कथागढ़ बहुत बड़ा है कि बाद में जी भाई आप नाम क्या सुलेमान बताइए देखिए बहुत बड़ा नुकसान है सबसे पहले तो आप जो भी सब साल आप दान किए कि आप पूरी फैमिली इकट्ठे रहते हैं क्योंकि आप लोगों का कल्चर है इकट्ठा रहना तो ये पीछे आपके वाले बता रहे थे कि कोई कितने कमरों का आपके घर था पीछे बना 35 कमरों का एक नहीं था एक 2 मंजिला बिल्डिंग एक था इसके साथ नए बनाया था एक और नीचे बेसमेंट था अच्छा और ये पीछे जो आपको पत्थर दिखा के आ रहा है बड़े बड़े ये उनकी बात कर रहे हैं वहाँ पे इनका घर था और ये बता रहे हैं कि 3 मंजिला घर था उसमें 24-25 कमरे थे 35 कमरे सॉरी 35 कमरे थे तो भाई चाहिए शादी भी हाँ भतीजे की शादी बाप को शादी होने वाली थी और जुमे को आ रहा था मेरा भाई उसका वाले गया था लेने के लिए मैं स्कूल चला गया चला गया वो बच गए और जो लड़के स्कूल गए कोई भी नहीं सिर्फ एक भाभी और एक भतीजी वो यहाँ से लेके नीचे पास गए जख्मी है हाँ और 2 का बनाए थे तो शादी की तैयारी के लिए
वो भी यहाँ से वहाँ के इसके बेटे दोनों। तो एक इधर बचा माजिदा के तौर पर और एक यहाँ से लगता है। क्या मतलब सुगत बाकियों का क्या सिचुएशन थी? बाकी लोग जो है आप देख रहे थे ना? ये सारा हम एक जगह में करता था, सारा हम एक जगह में करता था, लेकिन हम लोगों का पता नहीं था कि वो ऐसे सैलाब आए जो ऐसे पानी इस तरफ में आ रहा था, पहले इस तरफ में हम लोगों को पता नहीं था कि इस तरफ में आएगा और हम इधर तो सारे के दो तरफ जब वो मार दिया पत्थर मार दिया उसको हम लोग फिर आगे दूसरा भी हम नजर नहीं आया, पीछे बोले हम लोगों के साथ एक जगह बैठा है। आपको उत्तर भी दिया और शेयर कीजिए आपको भी। ये हालात है जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर भी इनके हौसले मैं फिर दाद दे दूँ सबको कि इनको हौसले यकीन मानने को इन पहाड़ों की चट्टानों की तरह इतने मजबूत है कि मैं खुद यकीन माने यहाँ आके ना बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ कि मैं ये सुनकर यहाँ पे बर्दाश्त मुझसे नहीं हो रहा और इन लोगों के साथ बीती है बहुत